नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। या अली इब्न मूसा, या अली इब्न मूसा, कुछ इसी तरह के नारों के साथ ईरान से मिसाइलें दागी जा रही हैं। मिसाइलों की मौज, मिसाइलों की लहर, मिसाइलों की पूरी वेव जो है दागी जा रही हैं इजराइल की तरफ, और हर बार नारे लग रहे हैं इस वक्त, या अली इब्न मूसा। क्या है ये नारा, क्यों है ये नारा, ये भी आपको आज के दिन दुनिया में बताएंगे। लेकिन उससे जो तबाही हो रही है उसकी तस्वीरें भी ईरान की मीडिया ने जारी की है। सोशल मीडिया पर अलग अलग जगह पर भी आपको इस तरह की वीडियो देखने को मिल जाएंगे। मिडिल ईस्ट की तबाही पर तो सेंसर है, वहां पर तो सजा का ऐलान कर दिया गया है। जो इस तरह की वीडियो बना करके भेजेगा या सोशल मीडिया पर डालेगा, मिडिल ईस्ट में उनको सजा हो रही है। लेकिन इजराइल के वीडियो लाख सेंसरशिप के बावजूद छिपाए नहीं छिप रहे हैं, और कुछ मामलों में तो इजराइल खुद भी जारी कर रहा है। जैसे एसोसिएटेड प्रेस ने भी कई वीडियो जारी किए हैं जो इजराइल की तबाही के हैं, जब पीएम बेंजामिन नेतन्याहू खुद पहुंच रहे हैं और सीधे तौर पर वहां पर जाकर के खड़े हुए हैं, उस तबाही का मंजर अपनी आंखों से देख रहे हैं। लेकिन बात करते हैं उस नारे की जो इस वक्त ईरान लगा रहा है। देखिए, अब जो स्थिति बन गई है ईरान के अंदर में, वो यही है कि इजराइल को तबाह बर्बाद कर दो, नाबूद कर दो। और ऐसा ही इजराइल भी ईरान पर कर रहा है कि ईरान को तबाह बर्बाद कर दो। तो दोनों तरफ से भीषण जंग छिड़ी हुई है। भले ही अमेरिका 5 दिनों के लिए ईरान के बिजली संयंत्रों पर, पावर सेंटर्स पर हमले के लिए रुक गया हो, लेकिन ईरान और इजराइल भिड़े हुए हैं और ईरान में नारे लग रहे हैं, या अली इब्न मूसा। दरअसल ये पूरा नारा है या अली इब्न मूसा अर रजा। ये इमाम रजा को समर्पित नारा है, जो कि मशहद में जिनका रोज़ा है, जिनका श्राइन है, और बड़ी तादाद में पूरी दुनिया से वहाँ पर लोग ज़ियारत के लिए पहुँचते हैं। अगर हम बात करें इमाम अली रज़ा की, तो ये शियाओं के 8वें इमाम माने जाते हैं, और 8वें इमाम थे जिन्हें जो बनी अब्बास की जो डायनेस्टी थी, मामून हुकूमत, उसने उस वक्त जो खुरासान इलाका कहलाता था वहाँ पर बुला करके शहीद कर दिया था। तो इमाम रज़ा का जो रोज़ा है, जो श्राइन है, वो है मशहद शहर में। मशहद ईरान की एक स्पिरिचुअल सिटी मानी जाती है, मशहद हो या कुम। और मशहद में हिंदुस्तान सहित दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं ज़ियारत करने इमाम अली रज़ा के रोज़े की, जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से माने जाते हैं और 8वें इमाम माने जाते हैं। और ईरान इस वक्त जो अपनी मिसाइलें दाग रहा है, ख़ास तौर से इजराइल की तरफ, वो किसी न किसी नाम से दाग रहा है। तो हर मिसाइल के साथ या अली मदद, या हुसैन मदद, इस तरह के नारे भी लिखे होते हैं, या फातिमा ज़हरा जैसे नारे भी लिखे होते हैं। और कुछ मिसाइलों पर तो हम आपको दिखाएंगे वीडियो में कि कुछ मिसाइलों पर तो अमेरिकन सैनिकों की, अमेरिकन फौज के सैनिकों की तस्वीरें भी हैं कि वो आ तो रहे हैं, लेकिन उनका जो एग्जिट हो रहा है, जो वापसी हो रही है, वो ताबूत की शक्ल में हो रही है, यानी उनके ताबूत लौट रहे हैं। इस तरह का संदेश, इस तरह का मैसेज भी ईरान अपनी मिसाइलों में लिख करके और उस तरह की तस्वीरें लगा करके भेज रहा है इजराइल की तरफ और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों की तरफ। तो ये तबाही हम आपको दिखा रहे हैं इजराइल की, जो इजराइल का, ये आप देख सकते हैं अलग अलग शहरों में उठता हुआ धुआं, ये बता रहा है कि भारी तबाही मचा रही हैं ईरान की मिसाइलें। और आप देख सकते हैं गहरे गड्ढे हो जा रहे हैं, बहुत सी मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली जा रही हैं जैसा कि इजराइल दावा करता है, लेकिन जो भी गिरती हैं या उनका कुछ हिस्सा भी अगर गिरता है तो वो बड़ी तबाही लेकर आता है। ये देखिए, ये इजराइल की तस्वीरें हैं, जो तस्वीरें कभी दुनिया ने देखी नहीं थी। जिस तरह की वीडियो, जो इजराइल अजेय माना जाता था, इजराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत अहम है, बहुत खास है, इस तरह के दावे किए जाते थे। उसके एयर डिफेंस सिस्टम का तो क्या ही कहना, उसकी तमाम मिसालें दी जाती थी। इजराइल की खुफिया एजेंसी दुनिया में कहीं भी किसी को भी ढूंढ कर मार सकती है, इस तरह की बातें कही जाती थी। बहुत स्मार्ट, बहुत आधुनिक, बहुत जदीद तरीन उनका डिफेंस सिस्टम है और मारक सलाहियत है। लेकिन सब कुछ जिस तरह से ईरान की मिसाइलें और ड्रोन तबाह कर रहे हैं, वो बताता है कि ये भी एक गुब्बारा था
जो फट चुका है या यूं कहें कि फुस हो गया है। और पिछले 60-70 सालों में जो एक माहौल बनाया गया था इसराइल के लिए, उसकी ताकत को लेकर के उसका एक ब्रांड बनाया गया था, उस ब्रांड इसराइल की तबाही का ये मंजर आप देख सकते हैं। ये वीडियोस अलग अलग मीडिया ने जारी किए, खासतौर से ईरानी मीडिया इसे जारी कर रहे हैं, जो हम हूबहू आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीर, ये वीडियो देखिए जिसकी आज दिन भर काफी चर्चा रही। एक कार पर सिर्फ ईरानी मिसाइल का एक बहुत थोड़ा सा हिस्सा गिरा था। ये कार का आपने देखा क्या हाल हुआ। उस मिसाइल को तो इंटरसेप्ट कर लिया गया था, लेकिन उसका एक पार्ट जोरदार तरीके से आकर के गिरा और कार के परखचे उड़ गए। तो ये स्थिति है इजराइल के अंदर में, और नारा लग रहा है या अली इब्ने मूसा, या अली इब्ने मूसा। और इस नारे के साथ में लगातार जो है ईरान मिसाइलें दाग रहा है। ये वो वीडियो है जिसमें अमेरिकी मिसाइलों में ये पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं कि आ तो रहे हैं अमेरिकी सैनिक, लेकिन जा ताबूत के तौर पर रहे हैं। बाकायदा मिसाइल, हर मिसाइलों में कोई ना कोई संदेश, हर मिसाइल में कोई ना कोई पैगाम ईरान की तरफ से है, और किसी न किसी को ये समर्पित है। कभी मिनाब की बच्चियों को समर्पित है मिसाइल, तो कभी कुछ और, कभी अपने जो शहीद सैनिक हैं उनके, जिनको वो शहीद कहते हैं, उन शहीदों के नाम पर मिसाइलें दाग रहे हैं। यानी हर मिसाइल के पीछे कोई ना कोई पैगाम, कोई मिसाइल फिलिस्तीन के नाम पर दागी जा रही है, कोई अल अक्सा के नाम पर दागी जा रही है, और लगातार हर दिन हर लहर में ईरान इस तरह से अपना प्रदर्शन कर रहा है और दुनिया को भी दिखा रहा है कि उसकी मारक सलाहियत क्या है, उसकी ताकत क्या है। और डिमोना और अराज जो इजराइल के बेहद अहम शहर हैं, जो इजराइल में थोड़ा सा हटके हैं, उस जगह पर हैं जो बेहद सेफ जोन माना जाता है। डिमोना, जहां से कुछ ही दूर पर उनका न्यूक्लियर जो पावर सेंटर है, हालांकि इजराइल इस बात को नकारता रहा है, लेकिन उसी डिमोना पर उस डिमोना पर जो कि इजराइल की ताकत मानी जाती है, इजराइल का खासतौर से बुद्धिजीवी वर्ग वहां पर रहता है, इजराइल का क्रीम जो है वो इस डिमोना और अराज में रहता है, साइंटिस्ट उनके बहुत वहां पर रहते हैं, और यह माना जाता था कि वहां कोई नहीं पहुंच सकता, वहां कोई ताकत नहीं पहुंच सकती। लेकिन ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के उस हिस्से को भी हिट कर दिया, न सिर्फ हिट किया बल्कि भारी तबाही मचाई। उसकी तस्वीरें भी ईरानी मीडिया ने जारी की, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त। ये डिमोना शहर है, ये वो डिमोना शहर है जो पूरी तरह से सेफ माना जाता था, और अब तो तमाम तरह से सोशल मीडिया पर चर्चा है कि इजराइल के अंदर में कौवे उड़ रहे हैं। ये बात कही जा रही है, जो इजराइल के लोगों के लिए बहुत अशुभ संकेत माना जाता है। हालांकि हम इस खबर की तस्दीक या पुष्टि नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा है। कई तरह के वीडियोस लोग जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इजराइल के में उड़ रहे कौवे हैं, जो इजराइल में कहर की अलामत माने जाते हैं, क्योंकि इजराइल में कौवों को अशुभ माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है, तबाही लाने वाला माना जाता है। तो डिमोना का हाल देख करके तो लोग यही कह रहे हैं कि ईरान की ताकत क्या है और इजराइल की तबाही इस हद तक हो सकती है। इजराइल ने भी शायद इस हमले को करते वक्त नहीं सोचा था, क्योंकि पहला अटैक इजराइल ने किया था 28 फरवरी को, और अमेरिका इस जंग में शामिल हो गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर यह हमला किया, एक दूसरे की सहमति के साथ किया, और इनकी पूरी कोशिश थी कि 3 से 4 दिन में सारा सिस्टम अपने अंडर में ले लेंगे। इमाम आयतुल्लाह अली खामनी को खत्म करने के बाद चीजें अपने आप कोलैप्स हो जाएंगी और हम अपना व्यक्ति वहां पर बैठा देंगे, सब कुछ अपने हाथ में ले लेंगे। लेकिन ये तस्वीरें, ये वीडियोस बताते हैं कि सारी जो मंशा थी, सारी जो लालसा थी, सारी जो तैयारी थी, उस पर पानी फिर चुका है और तबाही दूसरी तरफ भी हो रही है। ईरान में तो तबाही हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, लगातार वहां भी तबाही हो रही है, लेकिन इसका अंदाजा किसी को नहीं था जो करीब 1 महीने में होती नजर आ रही है। तो यह है इजराइल का हाल। आप क्या मानते हैं, ये जंग और लंबी चलेगी? इजराइल को इससे भी बड़े नुकसान करेगा, क्योंकि इजराइल ने भी बहुत तेजी से, इजराइल में यह हुक्म दिया गया है, पीएम नेतन्याहू ने एक हाई लेवल मीटिंग की जिसमें कि यह हुक्म दिया गया कि ईरान पर जबरदस्त हमले किए जाएं अगले 48 घंटों के भीतर, अगले कुछ घंटों के भीतर, और इतने की पूरी तबाही ला दें। तो इजराइल भी अब जल्दबाजी में है, वो भी इस जंग से जो है हताश हो गया है और अब कुछ इसको निर्णायक स्थिति में लाना चाहता है, अपने फेवर में लाना चाहता है, जो इस वक्त उसके हाथ में नहीं है। आप क्या मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और आप हमारे इस शो को इस वक्त कहां से देख रहे हैं, दुनिया के किस हिस्से से देख रहे हैं, वो भी अपने कमेंट में लिखिए, हम उसे पढ़ते हैं और आपका हर कमेंट पढ़ते हैं, हमें अच्छा लगता है। बहुत से हमारे यूजर्स कहते हैं, बहुत से हमारे दर्शक कहते हैं कि आप बता रहे हैं जबकि स्थिति इसके विपरीत है, लेकिन अगर स्थिति इसके विपरीत होती तो ईरान आज करीब 1 महीना होने जा रहा है,
28 मार्च को पूरा 1 महीना हो जाएगा, हमले करता नहीं होता, तबाह हो चुका होता, सरेंडर कर चुका होता। इसीलिए हम ये बातें आपको बताते हैं जो कई बार मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताता है या एक तरफा दिखाने की कोशिश आप देख रहे हैं खबरों में। तो अगर आप उन खबरों को देख करके ये कहते हैं कि ईरान कुछ नहीं कर रहा है, तो आपको ये वीडियोस देखने चाहिए, ये तस्वीरें देखनी चाहिए। आप क्या मानते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका शुक्रिया। गुजारिश रहेगी कि वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वैसे आप हमेशा हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर भी खूब कर रहे हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया। हमारी पूरी टीम की तरफ से अपनी दुआओं में हमें और हमारी टीम को याद रखिए।